नमस्कार। आकाशवाणी के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं खेल विशेषज्ञ रजत सेन गुप्ता जी। रजत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, रजत जी के साथ हमारा संपर्क लग रहा नहीं हो पा रहा है, हम उनसे आगे जुड़ेंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में अब से कुछ देर बाद होगी कल के ओलंपिक क्विज विजेता की घोषणा। यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात इटली और स्पेन होंगे आमने सामने। कोपा अमेरिका फुटबॉल के फाइनल में पहुंचा ब्राजील और विंबलडन टेनिस में कैरोलिना प्लिस्कोवा ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के 7 के 5वें सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र जिम्नास्ट कौन है, और इस सवाल का सही जवाब है प्रणति नायक। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है, जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा और जो बनते हैं आज के विजेता वो हैं मुंबई के अमित के गुड़का। अमित जी को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी से बातचीत में अमित ने ओलंपिक क्विज विजेता बनने पर कहा, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया रेडियो और क्विज टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिसने हमें क्विज में हिस्सा लेने और जीतने का मौका दिया। मैं बचपन से ही ऑल इंडिया रेडियो के विविध कार्यक्रम सुनता रहता हूँ और खेलों में रुचि होने के कारण स्पोर्ट्स स्कैन मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है। आज भले ही मैं विजेता रहा हूँ, पर मेरा मानना है कि हम सभी श्रोता विजेता ही है, जो स्पोर्ट्स स्कैन बड़े चाव से सुनते हैं और उमंग से क्विज में हिस्सा लेते हैं। अमित ने बेहद खास अंदाज में आकाशवाणी से अपने जुड़ाव को व्यक्त करते हुए ओलंपिक में शामिल हो रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। ऑल इंडिया रेडियो के हम सभी है फैन, जिसे सुने बिना हमें नहीं मिलता कहीं चैन। स्पोर्ट्स स्कैन खेल खबरें हमें देता है लगातार, जैसे वो एनसाइक्लोपीडिया का कोई अवतार। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को देते हैं शुभकामना, ज्यादा से ज्यादा पदक जीत कर लाए, ऐसी हमारी है मनोकामना। एक बार फिर अमित जी को बहुत बहुत बधाई। और अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। निशाना लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, लिएंडर पेस ने 1996 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए किसे हराया था। सवाल एक बार फिर से सुनिए। लिएंडर पेस ने 1996 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए किसे हराया था, यानी हु डिड लिएंडर पेस बीट टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 1996 ओलंपिक्स। आप अपने जवाब हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर न कीजिए और जल्द से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक्स में बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में चुनौती पेश करने वाले एकमात्र भारतीय बी साई प्रणीत अपने खेल से बड़ा कारनामा कर पदक जीतने का दमखम रखते हैं। 10 अक्टूबर 1992 को हैदराबाद में जन्मे इस भारतीय शटलर को अपने स्कूल के दिनों में एक दिन में लगभग 18 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ट्रेनिंग के लिए 4 घंटे की लंबी ट्रेन की यात्रा करनी पड़ती थी। उनकी ये कड़ी मेहनत जल्द ही रंग लाई और पूर्व ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियन पुलेला गोपीचंद के प्रशिक्षण में साई प्रणीत ने अपने प्रदर्शन से बहुत जल्द सभी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। 2010 में साई प्रणीत ने मेक्सिको में BWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2016 में साई प्रणीत ने 3 बार के ओलंपिक रजत पदक विजेता ली चोंग वेई को हराकर दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और कनाडा ओपन में अपना पहला ग्रां प्री खिताब जीता। साई प्रणीत ने 2019 BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 1983 में दिग्गज प्रकाश पाडुकोन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे केवल दूसरे भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए। I won my bronze medal in the World Championship. I am the first person after 36 years to win a bronze medal for the country. I think that was really a turning point for me. It was the biggest medal so far for me, and then I have reached top 10 in the world, and I think my ranking has slowly came up, and in 2019 I have some good performances which really helped me to qualify for this Olympics. टोक्यो में साई प्रणीत के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन उनकी नजरें पोडियम फिनिश पर टिकी हैं। Despite of the whole world is suffering from pandemic, I think the Olympic is only the thing which is motivating me. I think I'm really happy and also excited and also want to win a medal at this Olympics. साई प्रणीत की तैयारियों और उनके शानदार फॉर्म को देखकर ये उम्मीद बढ़ जाती है कि वो टोक्यो में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। रजत जी, मेन सिंगल्स में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जापान के केंतो मोमोता हैं, डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन हैं। कहां देखते हैं आप साई प्रणीत को? रजत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? खेल विशेषज्ञ रजत सेन गुप्ता जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लग रहा है कि रजत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बी साई प्रणीत भारत के एकमात्र मेन सिंगल्स प्लेयर हैं जो इस समय चुनौती पेश करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं और उनका पिछला फॉर्म बहुत बढ़िया रहा है। वो पिछले कुछ समय टॉप 10 में भी रहे थे, 9th रैंकिंग पर पहुंचे थे। इस समय दुनिया में वो 15वीं रैंकिंग के खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, उनका फॉर्म जैसा रहा है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि साई प्रणीत एक बड़ा उलटफेर कर देश के लिए पदक जीत सकते हैं। यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात स्पेन का सामना इटली से होगा। इस रिपोर्ट के साथ हैं अतहर सईद। यूरो 2020 के रोमांच में जोश अब पहले से ज्यादा होगा। मजा दोगुने से चौगुना होगा, क्योंकि अब सवाल फाइनल के टिकट का है। कोई टीम ये नहीं चाहेगी कि 2 कदम दूर से वो खिताब से चूक जाए। लंदन का वेम्बले स्टेडियम गवाह बनेगा यूरो कप के पहले सेमीफाइनल का, जिसमें मुकाबला इटली बनाम स्पेन होगा। टूर्नामेंट का पहला फाइनलिस्ट बनने के लिए दोनों टीमों में होड़ मचेगी। जमीन आसमान एक होगा। इतिहास स्पेन के साथ है, पर यूरो 2020 में इटली एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अब तक अपने सभी मैच जीते हैं। मतलब दोनों टीमों के लिए चुनौती भरपूर है। इटली की एक हार अब टूर्नामेंट में मिली उसकी पिछली सारी जीतों पर पानी फेर देगी। वहीं स्पेन को फाइनल में जाना है तो इटली को सेमीफाइनल में हराना ही होगा। उसे हर हाल में इटली का विजय अभियान रोकना ही होगा। यूरो
यूरो कप के नॉकआउट स्टेज में ये दोनों टीमों की चौथी टक्कर होगी। इससे पहले हुई 3 भिड़ंत में 2 बार बाजी स्पेन के नाम रही है, जबकि एक में इटली ने मैदान मारा है। यूरो 2020 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए स्पेन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में उसे पेनाल्टी शूट आउट में जीत मिली थी। वहीं इटली ने बेल्जियम को 2-1 से आसानी से हराते हुए ये मकाम हासिल कर लिया था। दोनों टीमें आखिरी बार 2017 में टकराई थी, जहां स्पेन ने इटली को 3-0 से हराया था। उसके बाद यूरो कप के सेमीफाइनल में दोनों टीमें भिड़ने जा रही हैं। इटली और स्पेन दोनों ही यूरोप की तगड़ी टीमें हैं। जाहिर है इनके नाम मुकाबला भी बड़ा रोमांचक होगा और एक बात की गारंटी रहेगी कि दोनों टीमों में फाइट जबरदस्त होगी। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। रजत जी, इस मुकाबले को कैसे देखते हैं, इटली का डिफेंस और स्पेन का अटैक? रजत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इटली की टीम जिस तरीके से डिफेंस में प्रदर्शन कर रही है, उनके पास किएलिनी हैं, बनुची हैं, लोरेंजो हैं। मिडफील्ड की बात करें तो वेराटी हैं, जोर्गिन्हो हैं, और उनका जो फॉर्मेशन है, रॉबर्टो मैंचिनी जो उनके मैनेजर हैं, अपने जमाने के दिग्गज डिफेंडर रहे हैं, वो बहुत ही सधे हुए फॉर्मेशन के साथ इस यूरो कप में दिख रहे हैं। 4-3-3 का फॉर्मेशन वो खेलते हैं और बरेला जो हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले मुकाबले में बेल्जियम के खिलाफ उन्होंने गोल भी किया था, इंसिंग ने भी गोल किया था। इम्बोले पर बहुत ज्यादा प्रदर्शन का दबाव है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ग्रुप चरण में और इसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में प्रदर्शन किया है, वहां भी टीम की उम्मीदें उनसे बढ़ गई हैं। पिछले बार रॉबर्टो मैंचिनी ने चेसा को प्लेइंग 11 में जगह दी थी और ये भरोसा दिखाया था कि इस युवा खिलाड़ी में भी बड़े मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने का दमखम है। दूसरी तरफ बात करें स्पेन की टीम की, लुई एनरिके की टीम जब इस मुकाबले में आ रही है तो उसके पीछे काफी संघर्ष है। जब इस टूर्नामेंट में लुई एनरिके की टीम आई तो ये कहा गया कि वो बार्सिलोना के पूर्व मैनेजर हैं और उन्होंने रियल मैड्रिड से खुन्नस निकालने के लिए एक भी रियल मैड्रिड के प्लेयर को स्पेन की टीम में जगह नहीं दी। टूर्नामेंट शुरू हुआ, स्पेन की टीम ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, उनकी आलोचना होने लगी, लेकिन जैसे जैसे इस टूर्नामेंट ने गति पकड़ी, स्पेन की टीम पूरे रंग में नजर आने लगी है। अब जो है उनके स्ट्राइकर अल्वारो मोराता की बहुत आलोचना हुई थी, चेल्सी के लिए खेलते हैं, काफी अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन अब इस टूर्नामेंट में अल्वारो मोराता भी अच्छे फॉर्म में नजर आ गए हैं। बात अगर करें दूसरी तरफ उनके मिडफील्ड की, तो मिडफील्ड में भी उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। कोके हैं, सराबिया हैं और फेरान टोरेस जो काफी युवा स्ट्राइकर हैं, जो अंडर 17 विश्व कप जो भारत में आयोजित हुआ था फुटबॉल का, उसमें भी उन्होंने अपनी चमक बिखेरी थी, तो उन पर भी नजरें होंगी। जॉर्डी आल्बा हैं जो काफी अनुभवी हैं। और स्पेन के गोलकीपर की बात करें तो उन्होंने स्विट्जरलैंड के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था उसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पेनल्टी को बचाया था और उस पेनल्टी को बचाने के बाद ही स्पेन की टीम यहां तक पहुंची है। एक तरफ इटली का अनुभवी डिफेंस है, दूसरी तरफ पूरी तरीके से युवा टीम है स्पेन की, और देखना होगा कि जब दोनों टीमें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा। क्योंकि इटली की टीम पिछले लंबे समय के अपने अविजित रहने के रिकॉर्ड को उसने तोड़ा है। दूसरी तरफ स्पेन की टीम की बात करें तो एक एडवांटेज स्पेन के पास है कि जो हेड टू हेड मुकाबले यूरो कप में हुए हैं दोनों टीमों के बीच, उसमें स्पेन की टीम इटली पर भारी पड़ी है अब तक। लेकिन लंदन का वेम्बले स्टेडियम होगा, दोनों ही टीमों का वो न्यूट्रल ग्राउंड होगा, ऐसे में जो समर्थन है दोनों टीमों को 50-50 मिलेगा। अब देखना दिलचस्प है कि कौन सी टीम दबाव के क्षण में बेहतरीन प्रदर्शन करती है और कौन सी टीम इस प्रेशर सिचुएशन वाले मैच में बिखर जाती है। जो भी हो, एक बात होता है कि दोनों ही टीमें के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। ये दोनों टीमों के मैनेजर के बीच भी टक्कर देखने को मिलेगी। रॉबर्टो मैंचिनी काफी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जाने जाते हैं। लुई एनरिके बार्सिलोना के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं और छोटे छोटे पासेस में उनकी टीम खेलती है। और अब तक जो स्पेन की टीम इस टूर्नामेंट में खेलती दिख रही है, काउंटर अटैक में ज्यादा आगे जा रही है, और जब वो डिफेंस के लिए आते हैं तो पूरी की पूरी टीम ही उनके हाफ में आकर खेलने लगती है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम जीतती है। कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में इस मैच के विजेता के बारे में हम आपको बताएंगे और मैच में क्या कुछ हुआ विस्तार से जानकारी देंगे। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका में मौजूदा चैंपियन ब्राजील की टीम फाइनल में पहुंच गई है। अलका सिंह है रिपोर्ट के साथ।
ब्राजील ने सेमीफाइनल में पेरू को 1-0 से शिकस्त दी। मैच काफी रोमांचक रहा। ब्राजील ने पहले ही हाफ में 1-0 की बढ़त बना ली थी। ये निर्णायक गोल लुकास पैकेटा ने 35वें मिनट में दागा, जो नेमार जूनियर ने असिस्ट किया। इसके बाद दूसरे हाफ में कोई गोल नहीं हो सका और ब्राजील ने मैच अपने नाम किया। दूसरे सेमीफाइनल में कल अर्जेंटीना का सामना कोलंबिया से होगा। अर्जेंटीना के लिए खेलते हुए पहली बार बार्सिलोना वाला फॉर्म दिखा रहे लियोनेल मेसी पर उनकी टीम की सारी उम्मीदें टिकी होंगी। जब कल कोपा अमेरिका फुटबॉल के सेमीफाइनल में कोलंबिया के गोलकीपर डेविड ऑस्पिना का तिलिस्म तोड़ना होगा। ऑस्पिना और कोलंबिया ने अब तक उम्दा प्रदर्शन किया है। इस मैच में जीतने वाली टीम का सामना शनिवार को फाइनल में ब्राजील से होगा। ब्राजील के स्ट्राइकर नेमार ने जीत के बाद कहा था कि फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला चाहते हैं। मेसी इस समय जबरदस्त फॉर्म में है और 4 गोल करने के अलावा 4 में सहायता कर चुके हैं। इक्वाडोर के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उन्होंने 1 गोल किया और 2 बार सहायता की। दूसरी ओर उरुग्वे के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में ऑस्पिना ने शूटआउट में 2 पेनल्टी बचाई। निर्धारित समय तक मैच गोल रहित ड्रॉ था। मेसी को अर्जेंटीना के साथ पहले बड़े खिताब का इंतजार है। अर्जेंटीना ने 1993 कोपा अमेरिका के बाद से खिताब नहीं जीता है। वहीं कोलंबिया ने 2001 में कोपा अमेरिका जीता था। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। ये बड़ा मैच होने वाला है और अब तक कहा जाता है कि लियोनेल मेसी जो हैं वो अपने क्लब के लिए ही शानदार खेलते हैं। देश में जब आते हैं तो उनका फॉर्म निराशाजनक हो जाता है, लेकिन इस बार मेसी इस मिथक को भी तोड़ना चाहते हैं। बार्सिलोना के साथ उनका करार खत्म हो गया है। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर है कि वो किस क्लब से खेलेंगे अगले सत्र में, लेकिन मेसी ये चाहते हैं कि वो सबसे पहले कोपा अमेरिका जीतकर अपने देश को जश्न मनाने का एक मौका दें। विंबलडन की बात करें तो चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त प्लिस्कोवा ने स्विट्जरलैंड की विक्टोरिया गुल्बिक को 6-2, 6-2 से हराया। अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ली बार्टी अजला तोमोलजानोविच की चुनौती का सामना करेंगी। दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आरियाना साबालेंका की टक्कर ट्यूनीशिया की ओंस जाबियो से होगा। 2018 की चैंपियन एंजेलिक कर्बर का सामना कैरोलिना मुचोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अपने 21वें सिंगल्स ग्रैंड स्लैम खिताब पर नजर लगाए फेडरर ने लोरेंजो सोनेगो को 7-5, 6-4, 6-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में फेडरर का सामना पोलैंड के हुबर्ट हुरकज से होगा। हुरकज ने अंतिम 16 के मैच में रूस के डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया। जोकोविच ने 17वीं वरीयता प्राप्त क्रिस्टियन गैरिन को 6-2, 6-4, 6-2 से हराया। अंतिम 8 के मैच में जोकोविच का सामना हंगरी के मार्तन फुचोविच से होगा। फुचोविच ने 5वीं वरीयता प्राप्त आंद्रे रुब्लेव को 5 सेट तक चले मैराथन मुकाबले में मात दी। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में कनाडा के डेनिस शापोवालोव का सामना रूस के कैरेन काचानोव से होगा। इटली के मैटियो बैराटीनी कनाडा के फेलिक्स ओजे एलियासिम की चुनौती का सामना करेंगे। रजत जी, फेडरर और जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल भी इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के बीच हो, ये टेनिस प्रेमी उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो तब तो, क्योंकि देखिए ये जितने भी बड़े मैचेस होते हैं, खास तौर पर विंबलडन के या ये के जितने भी ऐसे मैचेस हैं, किसी भी खिलाड़ी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही गैर वरीय खिलाड़ी जो हैं वो भी जीत जाते हैं कई बार। ये देखने की बात है। वैसे फेडरर बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने बीच में ड्रॉप ले लिया था पिछले मैच में, आपको पिछले टूर्नामेंट में आपको याद होगा फ्रेंच ओपन में, और अब उनकी तैयारी थी कि पूरी तरह से वो एकाग्र हो करके इस विंबलडन में वो अपनी चुनौती पेश करें। लेकिन दूसरी ओर जोकोविच जो है वो नंबर 1 खिलाड़ी हैं और उन्होंने नंबर 1 का जो खिताब है केवल जीता ही नहीं है, अपने पास में रखा नहीं है, बल्कि उन्होंने साबित भी किया है कि वो नंबर 1 है। जी। भारतीय कप्तान मिताली राज महिला बल्लेबाजों की आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। वो 3 साल बाद फिर से टॉप पर पहुंची हैं। मिताली राज ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला में 3 मैचों में अर्धशतक लगाए थे। इसी के सहारे वे 5वें से पहले पायदान पर चली गई हैं। बाकी भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो शेफाली वर्मा 71वें नंबर पर आ गई हैं। झूलन गोस्वामी 53वें नंबर पर हैं, जबकि ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा एक स्थान ऊपर चढ़कर 12वें पायदान पर पहुंच गई हैं। रजत जी, अब समय नहीं है कि किसी और खेल खबर पर आपसे चर्चा करें। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स स्कैन का कार्यक्रम आज यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।